क्या रहेगा, ऐसे पैसा रहेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ कि 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, आपको देना है। ऐसे दे देंगे 200 का लग जाएगा, 500 का तुम्हारे पास आकर वही वाला पैसा पहुँचेगा दोस्तों। भैया नहीं करेंगे कैसे? तुम लोग कुछ पहनने के लिए कपड़े खरीदना, आकांक्षाएं महंगे ब्रांड से खरीदे कपड़े, आवश्यकताएं कभी कभार घर में दावत रखना, आकांक्षाएं रोजाना बाहर खाने जाना, आवश्यकताएं आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करना, आकांक्षाएं बाध्यकारी खरीदारी। जीवन में कुछ चीजों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि महीने के अंत पर हमारे जीवन में दुर्घटना घटती है और हमारे पास इससे जूझने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने खर्चों और आमदनी को सही तरह से संभालें ताकि हमारे पास बचत के अतिरिक्त अकाउंट खोलने के लिए बोला गया है। आप लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लोग ये वाला चला दीजिए, क्योंकि उसी के लिए ये लोग भेजा है कि गवर्नमेंट क्या दे रहा है। आवश्यक है। आप जितनी जल्दी ऐसा करना सीख पाएंगे उतनी ही तेजी से इन मामलों के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस कोर्स में हम धन प्रबंधन, बजट करना, बैंकिंग, ऋण प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बारे में सीखेंगे। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसे स्किल भी सीखेंगे जो आपके दैनिक जीवन में भी काम आएंगे, जैसे कि विश्लेषणात्मक कौशल, आलोचनात्मक चिंतन करना, टीम वर्क, योजना बनाने और निर्णय लेने का कौशल, संचार कौशल और बातचीत का कौशल। इस कोर्स के 9 भाग हैं। ये है वित्तीय अवधारणाएं, बैंकिंग, लोन। देखिए वित्तीय मतलब जो फाइनेंस है, तो उसमें बैंकिंग तो आप लोग जानते हो। फाइनेंस मतलब पैसा आपको सेविंग करना है। पैसा सेव नहीं करें तो कैसे होगा, खर्च करना पड़ेगा। वित्तीय योजना, आपको प्लानिंग बनाना है, मैं कितना रोजगार कर रहा हूं। जैसे मेरा सैलरी मान लीजिए 50,000 है फॉर एग्जांपल, 6 लाख मेरा सालाना हो रहा है। 6 लाख से बच्चे का ट्यूशन में इतना कट जा रहा है, बीमारी में इतना कट जा रहा है ना नहीं, और घर का खर्च में इतना जा रहा है। जाने के बाद मान लीजिए 5,000 बचा, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, सभी के लिए कर रहा हूँ। ये है वित्तीय योजना। आपका पैसा जितना रोजगार हो रहा है उसको देखते हुए आपको भी ऐसे एक योजना बनाना है कि उसको सेविंग हो सके। डिजिटल भुगतान जो मैं अभी आप लोग को बोला कि डिजिटल मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल का द्वारा आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से ले सकते हो, जिसको आपका समय का भी बचत होगा, उसका साथ साथ आपको सब प्रकार का सुविधा मिलेगा। बीमा इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है। मैं इंश्योरेंस किया हूं, जो कि आज भगवान ना करे किसी को कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, आप एक तो किस्ती दिए हैं, 100 रुपया भी डाला है या 1000 रुपया डाले हैं, जो जिसका परिवार का मतलब बनाया है उसको ऐसे ही पैसा मिलता है। मान लीजिए कोई बेटा के लिए बना रहा है LIC, HDFC का प्लानिंग है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस संचय फॉर एडवांटेज, ठीक है, LIC लाइफ संचय जो है जानते हो। और उसका बाद बहुत सारे बजाज फाइनेंस का है, बहुत सारे कंपनी और अपना रिलायंस का है, ठीक है, बहुत सारे लोग फाइनेंस कंपनी ने क्या किया है, इंश्योरेंस बनाया है। अब छोटा छोटा अमाउंट जो है मंथली आप देते रहोगे या सालाना देते रहोगे, इसका द्वारा क्या होगा, कहीं भी किसी का बीमारी का क्षेत्र हो, एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गया, आप काम नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या होगा ना, वहीं से आपको पैसा मिलेगा। और उसके वित्तीय नियंत्रण, डिजिटल पेमेंट, बीमा, नोटिंग, सिक्के और करेंसी चेस्ट, सुरक्षा, शिकायतें और उनका निवारण, करियर बनाने के बारे में जागरूकता। इस कोर्स के पहले भाग में आपका स्वागत है।
लेखा में हम 3 ऐसी अवधारणाओं के बारे में सीखेंगे जो कि वित्तीय के मामलों में हमारे लिए अति आवश्यक है और जिनकी बुनियाद पर ये कोर्स आधारित है। इसको ये वीडियो भी है करते रहो। आमदनी और व्यय, आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, बचत और बजट। आइए इन अवधारणाओं को विस्तार से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। विश्वास महाशय उत्तम नगर नामक एक गांव में एक छोटी सी सिलाई दुकान चलाते हैं। ये उनकी पत्नी शिखा है। वो घर में बागवानी करती है जहां वो सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाती है। वो इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाती है। ये उनकी बड़ी बेटी प्रिया है। वो 20 साल की है। अपनी 12वीं कक्षा के एग्जाम पास करने के बाद उसने 1 साल का ब्यूटी और वेलनेस कोर्स किया था और अब वो एक श्रृंगार केंद्र यानी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है। ये उनकी छोटी बेटी गौरी है। वो पास के स्कूल में 9वीं कक्षा में है। गौरी पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अच्छी है और प्रतियोगिताओं में भाग लेना पसंद करती है। ये उनका छोटा बेटा आकाश है। वो 6ठी कक्षा में है। वे वरिष्ठ नागरिक हैं और घर के कामों में परिवार की सहायता करते हैं। 7 सदस्यों के परिवार में केवल 3 ही सदस्य मासिक आमदनी कमाते हैं। विश्वास महाशय हर महीने 12,000 रुपए कमाते हैं। उनकी पत्नी शिखा मासिक 3,000 के आसपास कमाती है और प्रिया को हर महीने 5,000 वेतन के रूप में मिलता है। क्या आप विश्वास परिवार की मासिक आमदनी बता सकते हैं? बिल्कुल सही। 12,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 यानी कि 20,000 कुल राशि है। ये विश्वास परिवार की मासिक आमदनी है। अब हम सारी चीजों की सूची बनाएं जिन पर मासिक तौर पर पैसे खर्च होते हैं। कुछ मिनटों के लिए ठहरे। बहुत अच्छे। इन सारी चीजों पर विश्वास परिवार मासिक रूप से खर्च करता है। दवाइयाँ 2,000, बिजली का बिल 1,800, बीमा किस्त 1,000, महीने का राशन 3,500, सैनिटरी पैड 100 रुपए, साग सब्जियां 2,400, मांस मछली 3,400, केबल का खर्च 250, मोबाइल प्रीपेड कार्ड 650, बच्चों का ट्यूशन 1,500, रिश्तेदारों से मिलना 1,000, बाहर खाने जाना 1,000, बच्चों के लिए पॉकेट खर्च 400, कुल रकम 19,000। ये राशि विश्वास परिवार के दैनिक रूप से गृहस्थी चलाने में सहायता करती है। बच्चों के लिए पॉकेट खर्च 400, कुल रकम 19,000। ये राशि विश्वास परिवार के दैनिक रूप से गृहस्थी चलाने में सहायता करती है। अभी तक हमने देखा है कि नहीं 21 रुपया मतलब 1 रुपया उसके पास चला गया। अगर ऐसे उसका दुकान में रोज 50 लोग आएगा और इसी प्रकार का 1 रुपया 50 पैसा या 1 रुपया 1.5 रुपया जो भी है 2 रुपया इधर उधर हो रहा है, कैश देके तो मान लेगा। 22 रुपया भी है तो 20 रुपया भी मान लेगा। कोई कोई अगर 25 रुपया भी होता है तो 20 रुपया देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन उसका लॉस होता है, पता नहीं। तो उसको भी प्रॉफिट हुआ और आपका भी टाइम का बचत हुआ। आप टिकट काटने के लिए गए हैं, अचानक आप टिकट का भाड़ा हो रहा है 11 रुपया और आप पैसा दे रहे हैं 20 रुपया। स्टेशन मास्टर बोल रहा है कि इतना पैसा नहीं है, तुम कंजेक्ट सेंटर लिखा है उतना ही पैसा दो, तो मैं डिजिटल पेमेंट कर दूंगा। तो वहाँ पे फोन मैंने दिया गया है रेलवे का कोड, वहाँ पे स्कैन कर दिए, पैसा चला गया। मोबाइल में बैठ के आप टिकट कर रहे हैं, फ्लाइट का टिकट कर रहे हैं, मोबाइल में रेलवे का बुकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे डिजिटल पेमेंट हो रहा है, पैसा पेमेंट हो रहा है, बराबर नहीं? तो हमें कितना सुविधा मिला है और ये ज्ञान सारे लोग को होना चाहिए। सुन लिए काम हो गया वो नहीं है, तुम लोग को भी डिजिटल पेमेंट यूज करना चाहिए। अगले दिन जो आएगा ना पैसा बोल के कोई चीज रहेगा नहीं, और आ रहा है हम लोग भी कभी
हम्म।